जेल से बाहर आए संजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत। तिहाड़ के बाहर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से 181 दिन बाद बाहर आ गए हैं। उन्हें बुधवार देर शाम 8:30 बजे रिहा कर दिया गया। इससे पहले कोर्ट का आदेश जेल प्रशासन को प्राप्त हुआ और करीब 1 घंटे की कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें रिहा किया गया। इस दौरान जेल के बाहर आप कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही। लोगों ने काफी देर तक नारे लगाए। दिल्ली में खेती की जमीन, 25 कंपनियों में करोड़ों के शेयर। इन दिनों लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीट पर मतदान होगा। इस बीच बड़े बड़े चेहरे ने अपना नामांकन करा लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल वायनाड लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया है। संपत्ति में इजाफा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने शपथ पत्र में कुल 20.39 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। 2019 में राहुल ने 15.88 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। 2014 में कांग्रेस सांसद के पास कुल 9.40 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। बीते 10 साल में उनकी संपत्ति में करीब 11 करोड़ का इजाफा हुआ है। तेलंगाना के सांगारेड्डी में बड़ा हादसा। कारखाने में आग लगने के बाद विस्फोट, 4 की हुई मौत। तेलंगाना में संगारेड्डी से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां एक कारखाने में आग लगने से भीषण विस्फोट हुआ है। हादसे में 4 लोगों की जाने की खबर है, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि बुधवार को संगारेड्डी जिले में एक दवा कारखाने के रिएक्टर में विस्फोट के बाद 5 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक अन्य घायल हो गए। शाम करीब 5 बजे हुए विस्फोट से आग लग गई थी। डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्री समेत 3 की मौत, वाहन चालक फरार। हरदोई जिले में बेटे के मुंडन का निमंत्रण देने बेटी के साथ ससुराल गए बाइक सवार को साली समेत वापस घर आते समय डीसीएम ने टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। वहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद चालक डीसीएम मौके पर से फरार हो गया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 13 माओवादियों के शव बरामद। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचाली और लेंड्रा के जंगल में बीते दिनों हुई जबरदस्त मुठभेड़ में पुलिस ने 3 महिला समेत 13 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं घटनास्थल में पुलिस ने LMG 303 राइफल, BGL लॉन्चर और भारी मात्रा में विस्फोटक सामान के साथ नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। हालांकि मारे गए नक्सलियों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। 25 साल पहले आए भूकंप से मची थी ऐसी तबाही। बुधवार को ताइवान भूकंप के झटकों से दहल गया। वहां 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप के झटकों से शहर के कई हिस्सों में अफरा तफरी मच गई। द्वीप के पूर्वी तट पर भूकंप के बाद अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 700 से अधिक घायल हो गए हैं। बताया गया है कि करीब 25 साल बाद ताइवान के लोगों ने सबसे ताकतवर भूकंप को महसूस किया है। इससे पहले 1999 में आए भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। श्रीलंका से चेन्नई वापस लौटे 19 भारतीय मछुआरे। श्रीलंका नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए करीब 19 भारतीय मछुआरों को रिहा किए जाने के बाद बुधवार को भारत वापस भेज दिया गया है। भारतीय उच्चायोग ने ये जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए भारतीय उच्चायोग ने लिखा, घर वापसी 19 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से वापस लाया गया है और अब वे कोलंबो से चेन्नई जा रहे हैं। खास बात यह है कि 19 भारतीय मछुआरों की रिहाई कचादीपू द्वीप मुद्दे पर विवाद के बीच हुई है। अब जब भारत की सत्तारूढ़ भाजपा ने 1974 में इस छोटे से द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के लिए कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराया था। कम नहीं हो रही विस्तारा एयरलाइंस की मुश्किलें, 25 उड़ानें रद्द। बीते कुछ दिनों से पायलट्स की कमी का असर विस्तारा एयरलाइंस पर दिखाई दे रहा है। विस्तारा ने पायलट्स की कमी के चलते बुधवार को 26 उड़ानें रद्द की है। हालांकि एयरलाइंस कंपनी के शीर्ष पदाधिकारियों ने पायलट्स के साथ आज बैठक की, जहां नए अनुबंधों और रोस्टरिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों में विस्तारा एयरलाइंस द्वारा 100 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। DGCA ने उड़ान के रद्द और देरी पर एक दैनिक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोलकाता ने IPL का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। दिल्ली को 273 रन का लक्ष्य दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने विशाखापट्टनम में विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। उन्होंने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 272 रन बनाए हैं। दिल्ली के सामने 273 रन का विशाल लक्ष्य है। 272 का टोटल IPL में दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। IPL का सबसे बड़ा स्कोर भी इसी सीजन बना था। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 27 मार्च को 277 रन बनाए थे। वहीं ओवरऑल T20 का यह 8वां सबसे बड़ा टोटल है।
272 रन कोलकाता का आईपीएल में उच्चतम स्कोर है। सीधे ओटीटी पर रिलीज होगी काम चालू है। इस दिन राज्यपाल यादव उठाएंगे समाज की असलियत से पर्दा। मशहूर अभिनेता राजपाल यादव स्टारर फिल्म काम चालू है एक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म समाज की असलियत से भी पर्दा उठाती हुई दिखाई देगी। पलाश मुच्छल ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। राजपाल यादव के अलावा जिया मानेक भी फिल्म में अहम भूमिका में हैं। ये फिल्म जल्द ही अपने रिलीज के लिए तैयार है। काम चालू है को सीधा ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने आज फिल्म की रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म G5 पर इस फिल्म का प्रीमियर होगा।